हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीजीटी गृह विज्ञान सन 2016 का पेपर है। ये भी 125 क्वेश्चन का सीरीज है, 125 क्वेश्चन का सीरीज। और इसको भी हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। 13 तक हो गया था, ये 16वां हमारा जो सन 2016 का है। आज यहाँ से हम देखेंगे, तो इसको भी 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, सत्य है असत्य है, संबंधित नहीं। थोड़ा सा जूम कर लें, विजुअल होने लग जाए अच्छे से। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, सत्य असत्य, सत्य असत्य, संबंधित नहीं, विवादित है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो असत्य है, असत्य है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सही माना गया है, ये सही है, असत्य। इसका आंसर यही है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ईर्ष्या एक भावना है, ईर्ष्या एक डैश भावना है, जन्मजात, अतिरिक्त, सकारात्मक, नकारात्मक। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही है वो नकारात्मक। ईर्ष्या क्या है? एक नकारात्मक भावना है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। भोजनजन्य रोगों के कारणों में से एक है, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, उष्मायन, शोध, पेचिश। तो इसका जो ऑप्शन सही है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है इसका। चौथे ऑप्शन की बात करेंगे। म्यूकर एस्परजिलस और इरगार्ड जैसे कवक डैश के सामान्य दूषक हैं, सुअर और गाय का मांस, फीता कृमि और वलय कृमि, जीवाणु और विषाणु। चौथे नंबर पे डबल रोटी और अनाज। तो यहाँ पे जो म्यूकर एस्परजिलस और इरगार्ड जैसे कवक पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? डबल रोटी और अनाज में। डबल रोटी और अनाज में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। ऊन अपनी लगभग डैश मजबूती खो देती है जब गीली होती है। ऊन अपनी लगभग कितनी मजबूती खो देती है, कितना परसेंट? यहाँ पे 40%। ये ऑप्शन सही है। 20%, 50%, 30%, 40% ऑप्शन सही है। रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। फ्लैक्स, प्रोटीन, नायलॉन, रेयान। तो यहाँ पे प्रोटीन रेशा बाल के जलने जैसी बदबू देता है। 7वें नंबर पे धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड के रूप में जाना जाता है। हैंक, पाउंड, नंबर 1, काउंट 2। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही है वो हैंक है। ये ऑप्शन सही है, हैंक। 8वां क्वेश्चन। सूत से बुना प्लेन रेशा है, सिफान, क्रीम, कैलिको, जार्जेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो कैलिको है। 9वें नंबर क्वेश्चन। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रांडियल रक्त ग्लूकोज अभिसूचक कहलाता है। फल, वनस्पति, दुग्ध, ग्लाइसेमिक। तो यहाँ पे जो है ग्लाइसेमिक। ये ऑप्शन सही है, ग्लाइसेमिक। 10 नंबर क्वेश्चन। के उत्तरजीवियों के को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे। डैश के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर केयर की स्थापना की गई। यहाँ पे दिया है शॉर्ट में केयर। इसका फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। इसका फुल फॉर्म है। ये भी पूछा जा सकता है, इसका केयर का फुल फॉर्म भी आ सकता है। बाकी ये पूछ रहा है कि इसकी स्थापना की गई, कब इसकी स्थापना हुई है? ये दूसरे विश्व युद्ध में इसकी स्थापना हुई है। 11 नंबर क्वेश्चन।
चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है? चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। कौन सा? कार्डिंग, बॉइलिंग, सिल्वरिंग, कॉम्बिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सिल्वरिंग है। सिल्वरिंग ऑप्शन सही है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता डैश कहलाती है? इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता कहलाती है फेल्टिंग, संरचना, सिकुड़ना, क्रेटिंग, केराटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो फेल्टिंग है। ऑप्शन ये सही है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं? ढाका मसलिन, ये जो इसका क्वेश्चन है, जामदानी, चंदेरी, बालूचरी, बूटियाँ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो जामदानी है। जामदानी। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चिकनकारी कला का उद्भवन केंद्र है? दिल्ली, बम्बई, गोवा, लखनऊ। दिल्ली, बम्बई, गोवा, लखनऊ। तो यहाँ पे चिकनकारी लखनऊ का है। 15 नंबर क्वेश्चन, बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली प्रताल प्रपत्रों में से एक है? सत्य, असत्य, संबंधित नहीं, विवादित। यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन सत्य। उसके बाद डैश नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है? पहला कार्यसूची, जिद्द, गति, आदत। तो यहाँ पे जो है आदत है। ऑप्शन सही है, आदत। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या है? प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है जो डैश कहलाता है? न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन, अम्ल, औषधि। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है नेफ्रॉन है। दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्य को प्रस्थापित कर सकती है? नयन, फेफड़े, हृदय, गुर्दा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन गुर्दा है। डायलिसिस जो होता है गुर्दे का होता है। उसके बाद रेबीज को डैश भी कहते हैं? अतिभय, जल भय, वायु भय, समृद्ध भीति। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो जल भय है। जल भय ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं? प्रथम, आरंभिक, तृतीय, अंतिम। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो प्रथम, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह जो है प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाता है। ये गर्भावस्था हमारा 3 ट्राइमेस्टर में होता है। 3 ट्राइमेस्टर में इसको डिवाइड करते हैं। 3 माह तक प्रथम और 6 माह तक द्वितीय ट्राइमेस्टर, 9 माह तक तृतीय ट्राइमेस्टर। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आरंभिक बालकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है? NIN, ICMR, ICDS, WHO। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ICDS, इसका ऑप्शन ICDS होगा। बाईस नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को यह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते। डैश ये किसने कहा है? यहाँ पे ऑप्शन में कैल्से, LD, PRR सिन्हा, जॉन डीवी, रस्किन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो जॉन डीवी। ये कथन किसका है? जॉन डीवी का है। 23 नंबर क्वेश्चन, छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है
जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। बजट सत्र, मस्तिष्क मंथन, सेमिनार, सम्मेलन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है मस्तिष्क मंथन, ये ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। चाकबोर्ड, फ्लैनल ग्राफ, फोटोग्राफ, चित्रकला। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो फ्लैनल ग्राफ, ये ऑप्शन सही है, फ्लैनल ग्राफ। उसके बाद वे समूह जिनमें सदस्य रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, डैश समूहों के नाम से जाना जाता है। अनौपचारिक, औपचारिक, स्थानीय, संरचनात्मक। तो यहाँ पे जो होगा औपचारिक होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, बड़ी आकृति के डिजाइन से बचें यदि आप हैं कमजोर, दुबले, पतले, स्थूलकाय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो स्थूलकाय, ये ऑप्शन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रतिजैवी डैश भी कहलाते हैं। विषैला, वसा, ग्लोबुलिन्स और कार्बोहाइड्रेट। तो प्रतिजैवी जो कहलाते हैं वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें आना, अंत में सिर आना यह स्थिति है। ब्रीच जन्म, उपकरण जन्म, प्राकृतिक जन्म, तुरंत जन्म। तो ये ब्रीच बर्थ है, ब्रीच बर्थ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सही है। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है आधारभूत उपापचय, कैलोरी, जूल, कैलोरीमीट्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आधारभूत उपापचय है विरामावस्था में। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीपित करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। सत्य है, असत्य है, विवादित है, उसके बाद असंबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सत्य है, इसका आंसर क्या है, सत्य है। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर पाता वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। गैर आवश्यक, आवश्यक, आंशिक, साधारण। तो यहाँ पे जो है आवश्यक अमीनो अम्ल, ये इसका संश्लेषण शरीर नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो है सुक्रोज, ये घरेलू शर्करा के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 33 नंबर, के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके शरीर में अधिक समय तक टिकता है। वसा, प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे आपका वसा क्वेश्चन सही होगा। पेलाग्रा की कमी है, पेलाग्रा डैश की कमी क्या होता है, थायमिन, आयोडीन, नियासिन, नाइसिन है ये, नियासिन भी बोलते हैं इसको, राइबोफ्लेविन। तो यहाँ पे जो ये इसका ऑप्शन है नियासिन है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हीमोग्लोबिन बनने के लिए डैश की आवश्यकता है, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, लोहा। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो हीमोग्लोबिन के लिए लोहा, आयरन, ये ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स ये PYQ है, आप इसको खूब अच्छे से देखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऐसे ही बने हुए हैं। TGT 2016 प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए, हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सब जगह से, इन सब टॉपिक से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो ये कहीं भी आ सकता है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, LT हो, TGT हो, PGT हो, कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, डैश फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया बाटलिंग, कवरिंग, ब्लांचिंग, फ्रीजिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका होगा ब्लांचिंग, ब्लांचिंग प्रक्रिया कहते हैं ये। भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को
डैश द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है? यह CFTRI, NIN, WHO, यूनिसेफ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है CFTRI, ये ऑप्शन आपका सही है। सॉरी। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है? डैश में पारित किया गया है? 1951, 1952, 1953, 1954। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 1954 में। ये खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ है? 1954। ये ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है, LT में, TGT में, PGT में, कहीं भी आ सकता है तो ये TGT का ही PYQ, TGT में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवन को अर्थ देता है? लक्ष्य, मूल्य, मानक, धन। तो यहाँ पे क्या होगा? मूल्य। ये हमारा ऑप्शन सही है, दूसरा। ये जीवन को अर्थ देता है, मूल्य हमारा। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें। दीर्घावधि लक्ष्य संभाव्यता डैश समझे जाते हैं? स्थायी, अस्थायी, लचीला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है स्थायी, ये ऑप्शन सही है, स्थायी। काफ़ी बनाना निर्णय का एक उदाहरण है? आदतन, तुरंत, चेतन, आपाती। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है आदतन। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रायः वह है डैश प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं? मानसिक, पेडल, दृश्य, टार्सल। तो यहाँ पे ये आँखों की बात हो रही, आँख हमारी दृश्य से संबंधित होगा, दृश्य। बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है। कार्य सरलीकरण कार्य विधि दर्शाते हैं? अच्छी, बेहतर, सर्वोत्तम, सबसे खराब। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा सर्वोत्तम। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है? परिवार, घर, पर्यावरण, कौशल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो घर है। योजना को कार्यान्वित करना, डैश योजना को कार्यान्वित करना है? आयोजना, नियंत्रण, मूल्यांकन और ऊर्जित करना। तो यहाँ पे जो आपका है नियंत्रण, ऑप्शन सही है, नियंत्रण। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। समस्या को परिभाषित करना निर्माण प्रक्रिया में डैश चरण है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे पहला चरण है, ऑप्शन सही है, पहला चरण। 47 नंबर क्वेश्चन। कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? ऊर्जा, कौशल, क्षमता, रुचि। तो यहाँ पे हमारा ऊर्जा गैर मानवीय और गैर मानवीय दोनों का है। 48 नंबर। प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। अच्छा, ये डैश प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। समस्या हल, वैज्ञानिक, कलात्मक। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही है वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग, या वैज्ञानिक ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्य को निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? अनाड़ीपन, कौशल, अक्षमता, बेवकूफ़ी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो कौशल है। 50 नंबर क्वेश्चन। डैश अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है? धन, वास्तविक, आत्मिक, सामान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है आत्मिक। आनंद जब आता है तो ये आत्मा से संबंधित होता है। चलो 51 नंबर क्वेश्चन। वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है? मजदूरी, वेतन, सेवाएं, बचत। मजदूरी, वेतन, सेवाएं, बचत। तो यहाँ पे बचत है, ऑप्शन सही है। 52 नंबर क्वेश्चन। डैश का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु
पर संचरित करना। आस्पेक्ट वायु का आवागमन, संभावना म्यूरम। तो यहाँ पे जो है वायु का आवागमन ऑप्शन सही है। 53 नंबर क्वेश्चन, डैश रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संदर्भित है। रूप, आकृति, सामंजस्य, डिजाइन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है डिजाइन, ये ऑप्शन सही है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 54 नंबर, डिजाइन सिद्धांत डैश संबंध के नियम से संदर्भित है। समानुपात, संतुलन, लय, जोर। तो यहाँ पे जो है समानुपात ऑप्शन सही है। 55 नंबर, गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को डैश कहते हैं। ड्रावर, मेज, कुर्सी, अपहोल्स्ट्री। तो यहाँ पर अपहोल्स्ट्री सही है। अपहोल्स्ट्री क्वेश्चन आपका सही है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। डैश पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। संरचना, भ्रम, प्रभाव, वस्तु। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो संरचना आएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, यदि एक आर्यश धनात्मक व्यक्ति एक आर्यश ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम डैश भ्रूण होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, मृत प्रसव, परिपक्व पूर्ण। तो यहाँ पे जो होगा वो धनात्मक होगा। ये 58 नंबर क्वेश्चन, डैश को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। रागी, गेहूं, ज्वार, बाजरा। तो यहाँ पे होगा रागी ऑप्शन सही है। 59 नंबर क्वेश्चन, शिशु की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। कब्ज, डायरिया, एलर्जी, ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये सभी है। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर का, शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा डैश के दौरान दी जा सकती है। उल्टी, सामान्य जुखाम, कालिक, टॉन्सिल। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है उल्टी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और PYQ पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही हम आपको देते रहेंगे फ्रेंड्स। धन्यवाद।